Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. तो सामने आप ग्रैंड ओमेक सोसाइटी देख रहे हैं, सेंट्रल नोएडा में आती है ये। तो यहाँ पर सेम साइज का, सेम फ्लोर का रेट में डिफरेंस आ जाता है 8 से 10 लाख रुपए का। जी हाँ, सेम चीज़ें, सेम कॉन्फ़िगरेशन, बट फिर भी साइज़ में 8 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको घर खरीदने से पहले ध्यान में रखनी होती हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको जानने ज़रूरी होते हैं। एंड यूज़र इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि वो आने वाले समय में कहीं न कहीं आपको फ़ायदा और नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं स्टारलिट का कंस्ट्रक्शन अपडेट, और ये है सेक्टर 152। जी हाँ, 152 से चलेंगे 150 की तरफ। अंडरपास है, यहाँ से कनेक्ट होता है सेक्टर 148 मेट्रो से। जी हाँ, कनेक्टिविटी अगर आपको जाना है मेट्रो में तो यही एक ऑप्शन है अभी। अब हम सामने देख रहे हैं, जो आप ऊंची-ऊंची इमारतें देख रहे हैं, एटीएस की पिक्चर्स क्यों की हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, 3 बीएचके 4 बीएचके अपार्टमेंट यहाँ पे माई वन कंस्ट्रक्शन में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो सेक्टर 152 की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे आगरा की साइड से आते हैं, पहला सेक्टर 150 पड़ता है, फिर 152 पड़ता है। तो काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं कि सर अच्छे ऑप्शंस बताओ, कहाँ पर लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो लोग उसी की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। उसकी घर खरीदने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सामने आप देख रहे हैं एटीएस पिक्चर्स क्यूब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और यहाँ से भी कनेक्टिविटी है सामने, आपको एक्सप्रेसवे पे चढ़ना हो तो घर खरीदने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं कि बिल्डर कैसा है, लोकेशन कैसी है, डिस्काउंट क्या चल रहा है, और क्या रेट में एंटर करना चाहिए, क्या रेट में नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, बिल्डर की क्या स्टेटस है, अभी डिलीवर करेगा नहीं करेगा। एंड यूज़ में अगर आप जाते हैं कि 3-4 साल का समय लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। तो ये पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर एक, जैसे ही आप 150 में एंटर करेंगे तो उससे पहले आपको एक पेट्रोल पंप भी नज़र आएगा। तो सेक्टर 150 में अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, या फिर अभी-अभी आपने घर सर्च करना स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं, और इसमें आपको जानकारी भी मिलती है एकदम बिल्कुल निष्पक्ष। तो सेक्टर 150 की एंट्री ये लगा लीजिए कि एक एस के कमर्शियल के साथ स्टार्ट होती है, और एटीएस का जो रेजिडेंशियल है उसके साथ स्टार्ट होती है। राउंड अबाउट आता है, पहला सेक्टर है आगरा से आते हैं या यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आते हैं तो पहला सेक्टर पड़ता है नोएडा का ही। तो ये इसका मेडले कमर्शियल आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप सामने देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका ये प्रोजेक्ट है। देन उसके बाद आप एंटर करेंगे तो एक ओपन अभी लैंड पड़ी हुई है खाली, तो यहाँ पे आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट आएगा। बट उससे पहले आपको बता दूँ, अभी यहाँ पर रजिस्ट्री बैन है, कोई भी नए रेरा अप्रूव नहीं हो रहे हैं। कब तक रहेंगे, कितने महीने तक रहेंगे, कितने साल तक रहेंगे, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। अंडर डिस्कशन चीज़ें चल रही है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा इस चैनल पर। तो उसके बाद सेठी का एक कमर्शियल आपने देखा, सेठी का एक ये प्रोजेक्ट है जो कि रुका हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सेक्टर का ए पार्ट है, नोएडा सेक्टर 150 का ए पार्ट, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 सोसाइटी डिलीवर्ड है, जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। उसके बाद आप सामने देखेंगे तो शहीद भगत सिंह पार्क आ जाता है। सबसे बड़ा पार्क है, रेजिडेंशियल लोगों के लिए काफ़ी सारी सहूलियत प्रोवाइड करता है पार्क। सवेरे-सवेरे आपको टहलने जाना हो, ग्रीनरी का आनंद लेना हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आ जाता है सामने ये एस पार्कवे, जो कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। तो एस पार्कवे में भी चीज़ें अवेलेबल है, मिल जाएँगी आपको फ्रेश में। समृद्धि लग्ज़ूरिया में भी चीज़ें मिल जाएँगी आपको रेडी टू मूव में। यहाँ पर आपको, अगर आप रेडी टू मूव सर्च कर रहे हैं, 2 बीएचके, 3 बीएचके ऑप्शंस हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी चीज़ें मिल जाएँगी। तो सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 12 बिल्डर हैं जो कि काम कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, बट आप काफ़ी जगह अभी खाली देखेंगे तो यहाँ पर आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट आएँगे, जब रेरा अप्रूव्ड होगा, सेक्टर के जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएँगे, ड्यूज़ जो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में जो बातचीत चल रही है, अगर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, पॉजिटिव निकल के आती है, तो नए प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आपको लॉन्च होते नज़र आएँगे। उसके लिए लेकिन वेट करना होगा। तो ये जैसे ही आप हल्का-सा राइट लेते हैं, तो ये सेक्टर का सी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सामने आप देखेंगे ऊँची-ऊँची इमारतें हैं, जिसमें आपका टाटा भी है, एटीएस भी है, एल्डिको भी है, प्रतीक एनरी भी है, गोदरेज भी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लग्ज़री प्रोजेक्ट है। और ये एटीएस का लीग रैंड जो सामने आप देख रहे हैं, अभी का स्टेटस। सड़क बन के तैयार हो चुकी है, आप सामने देख रहे हैं कि काफ़ी वाइड
सड़कें हैं, तो आने वाले समय में क्योंकि क्राउड जब होगा तो सड़कों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि छोटी सड़कों पे क्राउड जल्दी होता है, तो ये वो वाली प्रॉब्लम शायद यहाँ पे आपको देखने को ना मिले। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि घर खरीदने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉइंट होते हैं, तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं या हमारे जो कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या न्यू कस्टमर जुड़ते हैं, तो हम उनको सारे पॉइंट बता के चलते हैं, उनको पॉइंट्स नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी आपका अगर बजट है, उसी बजट रेंज में आपको दिखाते हैं। कोई भी गलत चीज़ हो या फिर कोई भी इश्यूज़ हो या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो वो भी बता के चलते हैं कि कोई रजिस्ट्री इशू है या नहीं है, बिल्डर का ड्यूज़ क्लियर है या नहीं है, बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है या नहीं है, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कैसा है, स्थिति कैसी है, कितनी यूनिट्स बची हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर को जो हमारे साथ जुड़ता है, खरीदता है, तो वो बता के चलते हैं। और साथ ही एंड यूज़ के लिए लेता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड मेकअप करनी होती हैं, वो भी बता के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लेके चलते हैं तो हम अपने करंट कस्टमर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर उनको रीसेल करने के लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते, तो वो भी प्लस पॉइंट है। देन उसके बाद आ जाता है जी कि मेन है कि लोकेशन, तो लोकेशन मैं आपको बता दूं, लोकेशन मेन पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा मेन होता है कि क्या लोकेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा कर रहे हैं, नोएडा कर रहे हैं, सेंट्रल नोएडा कर रहे हैं, तो वो लोकेशन सबसे मैटर करती है कि आपके बजट रेंज के हिसाब से कि कहाँ पे आपको घर लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमको ये लगा लो जो हमारी कंप्लीट टीम है नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर कोई नए लॉन्च होते हैं उनमें मेनली वर्क करती है, और 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। हज़ारों कॉल अटेंड कर चुके हैं कस्टमर की, कौन सी फेसिंग वास्तु के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड रहती है, कौन से फ्लोर पे रहती है, किस साइज़ की रहती है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, यानी आप आज करेंगे तो दोबारा दोबारा तो नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म हम चीज़ों को माइंड मेकअप करके ही चीज़ों को दिलवाते हैं। लोगों की आज की डेट में रिक्वायरमेंट होती है 2 BHK की, देन उनको पता चलता है कि जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हुआ है उनको तो 3 BHK चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम माइंड मेकअप करके चलते हैं ताकि सामने वाले को वो प्रॉब्लम फेस ही ना करना पड़े, जो नॉर्मल लोग डायरेक्ट जाके ले लेते हैं और उनको डिस्काउंट तक भी नहीं पता होता कि मार्केट में डिस्काउंट कितना चल रहा है। तो आप सामने देख रहे हैं टी इसका पिक्चर्स क्यों, और ये प्रतीक केंद्रीय जाता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। 1700 से लेकर यहाँ पर 3000 स्क्वायर फीट के अप्रोक्स तक 3 BHK 4 BHK पेंट हाउस भी अवेलेबल है। माई वन कंस्ट्रक्शन है प्रतीक कैनरी। तो प्रतीक कैनरी है जैसे मैंने आपको बताया, और साइड में ATS पिक्चर्स क्यू, LD को, टाटा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं। रीरा के अकॉर्डिंग टाटा की पोजीशन इस साल है, एल्डिगो की नेक्स्ट ईयर है, और ATS की भी अभी नेक्स्ट ईयर है। देन गोदरेज में भी ये लगा लो कि इस दिवाली के आसपास चीज़ें डिलीवर्ड नज़र आएंगी प्रतीक कैनरी की 2027 में आपको चीज़ें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। इसके अलावा समृद्धि का यहाँ पे ग्रुप है, समृद्धि लग्जूरिया, समृद्धि दक्ष एवेन्यू, उसके अंदर भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट इस, जैसे मैंने आपको बताया कि नया लॉन्च लेकर आया है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वारी आती है जी नए लॉन्च के बारे में बताइए, तो नए लॉन्च भी हैं एस के, जो कि अभी प्री लॉन्च स्टेज पे 7,950 रुपये का पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा तो 9,000 प्लस का रेट हो जाएगा। एल्डिको का एक नया लॉन्च हुआ है, गोदरेज का एक नया लॉन्च हुआ है, कमर्शियल के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी नए लॉन्च हुए हैं। तो कम से कम 8 से 10 प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुए हैं। तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट सूट करेगा, कौन से बजट में आपको लेना चाहिए, पेमेंट प्लान कौन से का बेस्ट रहेगा, आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रोजेक्ट सूट करेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, बैंक लोन किस में अवेलेबल है, किस में नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए आपको चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को दिलवाते हैं ताकि आने वाले समय में वो चीज़ एज इट इज़ रहें जो कि आपने अभी माइंड मेकअप की हुई है। तो सेक्टर 150 के अंदर खास ये है कि स्पोर्ट सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी पास में अप्रूव हुआ है, काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे नज़दीक हैं, कनेक्टिविटी वाइज से अच्छा है, वो बिल्डर अच्छे हैं, नए नए बिल्डर हैं यहाँ पे, टाटा पहली बार आया है। तो प्रोजेक्ट अभी जो कुछ नए लॉन्च होंगे उसमें लगेगा समय, जितने अभी रेरा आए हैं उनमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यू लॉन्चेस में तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई अपनी इमरजेंसी में यूनिट एग्जिट करनी है सेक्टर 150 में, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सप्रेस वे पे कहीं पे भी,
तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सामने आप देख रहे हैं ये एल्डिगो ऑलमोस्ट नियर पोजीशन आ चुका है। तो सेक्टर 150 नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे प्री लॉन्च में या फिर एंड यूज़ के लिए आप देख रहे हैं, तभी कॉल कीजिए। थैंक यू।